Saj and Qasim Vlogs. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और आज आपके लिए मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आमले का सालन बोलते हैं और उसको निक्का लामन भी कहते हैं। तो इसकी फरमाइश काफ़ी लोगों ने की थी। और इसके अलावा जो मेरी कज़न होती हैं ब्रेडफोर्ड में, उन्होंने बहुत कहा था कि ये आप निक्का लामन बनाएं जो आपकी अम्मी बनाती थी। तो चले व्यूवर्स, हम फिर आज ये रेसिपी आपके साथ मिलके तैयार करते हैं। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट मैं आपको पहले बता दूं। उसके इंग्रेडिएंट हैं जी, सबसे पहले हमें चाहिए मैंने तो देसी घी लिया है। आप इसमें बटर के साथ बना सकते हैं, ऑयल के साथ बना सकते हैं, और आधा कप ऑयल होना चाहिए। उसके बाद आ गया ओनियन। ये मीडियम ओनियन है, छोटा सा, मीडियम से भी छोटे साइज का होगा। और एक पूरा जो बंच है वो गार्लिक का मैंने लेके फ्रेश वाला खुद से पीसा है। और ओनियन को भी आपने पीस लेना है, मोटा मोटा, बहुत बारीक नहीं करना। और एक छोटे से टमाटो की आपने पेस्ट बना लेनी है। इसके अलावा इसमें जाएगा, ये मैंने भिगो के रखी हुई है पॉपी सीड, खसकास जिसको बोलते हैं, 2 टेबलस्पून ये है। और थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए। और उसके साथ ये जो इंग्रेडिएंट है इसमें जाते हैं दो टेबलस्पून सौंफ, और 5-6 क्लोव जाते हैं, और जिसको आप हम बोलते हैं लौंग। और थोड़ा सा हाफ जो होती है गरी जो होती है वो हाफ मैंने इसको काट के और इसको पीस लिया है। आपने पीसी वाली एक पैकेटों में मिलती है, वो नहीं लेनी, खुद से इसको पीसना है मोटा मोटा। और 20 बादाम लिए हैं मैंने, वो भी हमने पीस लेने हैं। और दालचीनी के तकरीबन आप 2 इंच के पीस ले लें। 3 मोटी इलायची ली हैं जिनके मैं दाने निकाल के इस्तेमाल करूँगी। और 10 काली मिर्चें, 10-15 काली मिर्चें ली हैं। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। और 1 छोटी टीस्पून जो है वो मैंने धनिए की ली है। उसके अलावा ये 10-15 छोटे छोटे पीस होते हैं उसके आमले के, तो वो मैंने लेके तो आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। तो ये है इंग्रेडिएंट। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो जितने ड्राई इंग्रेडिएंट हैं, खोपा, बादाम, ये सारी चीज़ें, ये मैंने लंगरी, जिसको हम क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, हम तो लंगरी, कुंडी डंडा भी कहा जाता है उसको, लंगरी में मैंने ये सारी अपने हाथ के साथ इनको पीसना है। और इनको पीस के तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो व्यूअर्स, ये खसकास 2 टेबलस्पून मैंने भिगो के रखी थी। तो वो अब मैं आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रखा था। अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि समटाइम इसमें मिट्टी भी थोड़ी सी होती है। तो ये जाएगी इस लंगरी में। तो ये अब इसको जो है ना, इसको मैं पीसूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह इसमें बारीक करना है, और इसके बाद फिर बाकी चीज़ें डालूंगी। तो व्यूवर्स, ये देखें, ये जो ड्राई मसाले इसमें थे वो सारे मैंने इलादा कूटे हैं। और ये जो था कोकोनट था, और कोकोनट, आलमंड और खसकास, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, ये मैंने इलादा से पीसे हैं। और सौंफ, सूखा धनिया और ज़ीरा और काली मिर्च, वो इसमें अब मैं पीस रही हूँ इलादा से। चलें जी, अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम डालेंगे घी। वो तकरीबन आधा कप, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आधा कप। आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको देसी घी में बनाऊंगी। और इसमें जाएगा जो छोटा सा
मीडियम से भी छोटा प्याज है जिसको मैंने पीसा हुआ बारीक। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैंने घी और शामिल कर दिया। तो जब थोड़ा सा प्याज आप भून लें तो उसके बाद इसमें आपने गार्लिक जो है लहसुन वो ऐड कर देना। ये देखें प्याज और लहसुन को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। लहसुन और प्याज मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब उसके अंदर मिर्चें और हल्दी जो है वो मैंने डाल दी है। ये दो स्पून जो है मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं और आधी स्पून हल्दी डाली है और 1 टेबलस्पून नमक डाला है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मेरा मसाला जले नहीं। बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है। अब इस स्टेज पे मैं इसको ये 1 टमाटो जो मैंने छोटा सा पीस के रखा हुआ है ग्राइंड करके, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इनको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। और अब इसमें जो मैंने सौंफ, ज़ीरा और सूखा धनिया, काली मिर्च वो जो पीस के रखी हुई हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको हल्की आंच पे भूनूंगी। और मैं आपको ये भी जहाँ बताती जाऊँ कि ये जो सालन है ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे घरों में। और ये खांसी हो, ज़ुकाम हो, आपका पेट ख़राब है या बच्चे की वलादत के बाद माँ के लिए ये बेहतरीन है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो मैंने खसकास, बादाम और खोपा, कोकोनट जो है, और इसमें मैंने लौंग और दालचीनी ये जो मैंने पीसा हुआ था ये भी अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं ये जो आमले मैंने भिगो के रखे हुए थे 10-15 पीस, वो मैंने छोटे छोटे इनके ना पीस कर लिए हैं, तो वो मैं डालूँगी। इसको लोग कूट के भी डालते हैं लेकिन मुझे आमले थोड़े से जो है ना छोटे छोटे पीसों में अच्छे लगते हैं, तो मैंने इनको छोटे छोटे पीसों में ही काटा, इनको कूटा नहीं है। ये जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे मेरी अम्मी बड़ी याद आती हैं और मेरी नानी माँ, उनका अक्सर यही होता था कुछ ना हो तो चलो जी क्या जी ज़ुकाम है तो फ़ौरन से वो जी निक्का लावण बन गए, गला ख़राब है निक्का लावण पेट ख़राब है निक्का लावण। और मैं तो छोटे होते भी बड़े मज़े से इसको खाती थी। और रोटी की चूरी बना के आप प्लेट में डाल लें और उसके ऊपर इसका शोरबा डाल के अच्छी तरह फोक के साथ मिक्स कर लें और इसको खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। और हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये देखें अब अच्छे से भुन गया ये। इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन इसमें 5 कप पानी है केटल में जो मैंने उबाल लिया है। ना भी उबालें तो कोई ज़रूरी नहीं है, कच्चा पानी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी आदत है, मैं हमेशा पानी उबाल के यूज़ करती हूँ तो अच्छा शोरबा बनता है उससे। तो ये बड़ा पतला से शोरबा ही इसका बनाना है। 5 तो मैंने कप डाले हैं ना, मैंने इसमें 8 कप ये पानी डाला इसमें बस। अब बस हमने इसी में इसको पकाना है। तो जब इसको
उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं थोड़ी सी आग आस्ता कर दूंगी और इसको हल्की आंच पे तकरीबन आधा घंटा इसको मैं पकाऊंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा निक्का लावण हो गया तैयार। तो आधा घंटा तकरीबन मैंने इसको पकने दिया है। अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे, ऑनियन डालें ना, सॉरी, धनिया, ग्रीन धनिया डालेंगे इसके ऊपर। तो ये देखें जी कितना प्यारा सा और बहुत ही टेस्टी है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें और बनाएं और सर्दियों में खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो व्यूअर्स, मेरा निक्का लावण तो हो गया तैयार। तो अब बनाने लगी हूँ मैं रोटी और उसकी चूरी बनाऊंगी और कूट के खूब खाऊंगी। तो आप लोग भी जाएं और इसी तरह जैसे मैंने बनाया आप ट्राई करें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे चैनल को देखने का, सब्सक्राइब करने का। तो अगर आप लोग कोई और रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपके लिए लेके आऊँगी। तो अभी आज के लिए खुदा हाफिज़, मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।